गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है? ये जो फिगर्स दिख रहे हैं ये इसका स्ट्रक्चर है जो रियल में आप देखोगे ऑटोमोबाइल्स में जो लगे होते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है, ऐसा सर्कुलर स्पेरिकल शेप का। ठीक है। फिर अगर इसको आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक पार्ट इसका इंपेलर होगा, एक पार्ट इसका रनर होगा। ठीक है। जैसे ये पार्ट को मैं बोल देता हूं इंपेलर है, ये पार्ट हमारा हो गया है रनर, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा है स्टार्टर। ठीक है। तीन पार्ट होते हैं जनरली हमारा टॉर्क कन्वर्टर में। अभी सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे भी अगर इस फिगर में देखोगे टॉर्क कन्वर्टर में ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम कह रहे हैं रनर। इंपेलर ये वाला पार्ट है इंपेलर, और स्टार्टर जो बीच में स्टैटिक मूवमेंट नहीं होता है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसका मूवमेंट नहीं होता है। क्या काम होता है हम डिस्कस अभी थोड़ी देर में करते हैं। ठीक है। स्टेटर, बाकी ये हमारा अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले ये सब देखने से पहले टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लें। A torque converter is a type of fluid coupling which transfer rotating power from a prime mover like an internal combustion engine to a rotating driven load। ठीक है। तो जनरली टॉर्क कन्वर्टर क्या करता है, इंजन से जो पावर आता है उस पावर को आपकी व्हील तक भेजना है। ठीक है। इंजन से अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाता हूँ, ये हमारा इंजन हो गया, क्लियर है। इस इंजन से जो पावर आ रहा है गियर बॉक्स, इस पावर को इस व्हील तक भेजने के लिए, ये व्हील तक भेजने के लिए, इंजन से पावर व्हील तक भेजने के लिए हम यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर का यूज करते हैं और यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर का यूज करते हैं। जनरली ऑटोमेटिक सिस्टम, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा होता है उनमें हम ये टॉर्क कन्वर्टर हो गया, फ्लूइड कपलिंग हो गया, ईवी साइक्लिक गियर ट्रेन हो गया, यूज करते हैं। तो किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम को अगर ऑटोमेटिक बनाना है तो उसमें कुछ दो तीन बातें हमें ध्यान देनी होगी। क्या क्या? पहला, अगर किसी भी सिस्टम को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बनाना है, पहला पॉइंट है आपको एक ईपी साइक्लिक गियर बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। ईपी साइक्लिक गियर बॉक्स के साथ ही आपको टॉर्क कन्वर्टर या फ्लूइड कपलिंग का यूज करोगे तो जो आपकी ट्रांसमिशन सिस्टम बनेगा दैट्स कॉल्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। तो क्या कर रहा है टॉर्क कन्वर्टर, इंजन से आपके व्हील तक, आपके लोड तक पावर को सप्लाई कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सम फ्लूइड कपलिंग लाइक अ टॉर्क कन्वर्टर। ठीक है। तो फ्लूइड कपलिंग में भी हम लगभग यही फंक्शन था, बट फ्लूइड कपलिंग एज अ क्लच की तरह हम यूज करते हैं। टॉर्क कन्वर्टर भी हम क्लच की जगह पे यूज कर सकते हैं। टॉर्क कन्वर्टर का जनरली जो मेन फंक्शन है वो टॉर्क ट्रांसमिट करना। ठीक है। तो कैसे टॉर्क ट्रांसमिट करेगा, इससे पहले मैंने रिलेशन बताया था। टॉर्क जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड के। तो अब जैसे स्पीड हमारा कम होगा टॉर्क हमारा ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो इंजन जब स्टार्टिंग में हमारा ऑपरेट होता है तो स्लो स्पीड से रोटेट होता है। तो स्लो स्पीड से रोटेट होगा तो क्या होगा, आपको टॉर्क ज्यादा मिलेगा। टॉर्क ज्यादा मिलेगा तो आपको स्पीड कम होगी। ठीक है। और बाद में जब इंजन तेजी से रोटेट होने लगेगा, स्पीड फुल हो जाएगी तो टॉर्क आपको कम मिलने लगेगा। तो ये जो टॉर्क कन्वर्टर का क्या काम है, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टॉर्क को ट्रांसमिट करना। मतलब अगर आप कहीं चढ़ान चढ़ रहे हो या फिर आप कोई ढलान पे नीचे आ रहे हो, हिल पे, अगर हिल एरियाज पे आपको ऊपर की ओर चढ़ना है तो जाहिर सी बात है इंजन पे लोड पड़ेगा। इंजन पे जब लोड पड़ेगा तो इंजन स्लो रोटेट करेगा। तो स्लो जब रोटेट होगा तो टॉर्क ज्यादा मिलेगा, और इसी टॉर्क की वजह से हमारी गाड़ी हिल एरिया पे चढ़ पाएगी। ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, जब हमारे पास टॉर्क कन्वर्टर नहीं था, हमारे पास गियर बॉक्स थे, हम एक नंबर या दो नंबर लगाकर अपनी गाड़ी को हिल पे चढ़ा लेते थे, बट मैन्युअली करते थे। स्लाइडिंग गियर में हमने देखा था मैन्युअली करते थे वो काम। यहाँ पे ये चीज ऑटोमेटिक होगा। ठीक है। इसलिए जब भी हम टॉर्क कन्वर्टर का यूज करते हैं किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में विथ इपीसाइक्लिक गियर बॉक्स के साथ, तो हमारा जो सिस्टम होता है वो फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे आपको मैन्युअली कोई हिली एरिया है तो आप एक नंबर दो नंबर मैन्युअली नहीं लगाना पड़ता, ये ऑटोमेटिक काम करता है।
तो टॉर्क कन्वर्टर आई थिंक क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब यहाँ पे एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये दो फैन देखिए, पावर सप्लाई टॉर्क कन्वर्टर कैसे करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया इंजन साइड, ये हमारा हो गया पावर आउटपुट। क्लियर है, मैंने इंजन से पावर दिया, इंजन से जब पावर दूंगा तो ये फैन क्या होगा, ये फैन रोटेट होगा। ये फैन जब रोटेट होगा, इसके सामने हमने एक और फैन रख दिया है, बट ये जो फैन है अभी रेस्ट में है। ये फैन क्या है, अभी रेस्ट में है। तो जब हमारा इंजन से हमने इस फैन को पावर दिया, फैन नंबर 1 पे, ये फैन स्टार्ट होगा रोटेट होना। इस फैन के रोटेट होने से, इस फैन के रोटेट होने से एयर जाएगा, तो क्या होगा, इस फैन नंबर 1 के रोटेट होने से फैन नंबर 2 भी रोटेट होने लगेगा। तो कैसे पावर ट्रांसमिट हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस एयर। यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर। यहाँ पे ए मीडियम, दिस इज द मीडियम, यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर। एयर के हेल्प से हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन फैन टू अनदर फैन। ठीक है, बट हम जो मैकेनिकली जो अपने टॉर्क कन्वर्टर या फ्लूइड कपलिंग पढ़ रहे हैं, उसमें क्या पढ़ रहे हैं हम पावर ट्रांसमिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑयल। तो ये जो मीडियम यहाँ पे एयर जो मीडियम है, हटाकर इसकी जगह पर हम ऑयल यूज करेंगे। तो जो हमारा कपलिंग बनेगा, उस कपलिंग को हम नाम देते हैं टॉर्क कन्वर्टर। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। क्या होता है टॉर्क कन्वर्टर, हमने देख लिया कैसे काम करता है। हम बीच में क्यों एयर यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं तो फिर एयर यूज नॉर्मली जो मीडियम एयर होता है, अब हम कोई मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में जब हम यूज करते हैं, वहां पे हम फिर ऑयल का यूज करते हैं एज ए मीडियम। पावर ट्रांसमिट करने का जो मीडियम होता है ऑयल होता है, तो यहाँ पे ऑयल है। क्लियर, यहाँ भी ऑयल है। तो मीडियम क्या हुआ, पावर को ट्रांसमिट करना, ये हमारा इंजन साइड है। दिस इज इंजन साइड, दिस इज आउटपुट। क्लियर है, ये हमारा है रनर, ये है हमारा इंपेलर। क्लियर है, आई थिंक आपको पता नहीं है डायग्राम में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सेटिंग कैसा है। जब इंजन हमारा रोटेट होगा, ठीक है, जब हमारा इंजन रोटेट होगा, तो इंजन के रोटेट होने से आप ध्यान से देखोगे, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये किससे कनेक्ट है, ये हमारा इस पार्ट से कनेक्ट है, इंपेलर से। देखो, जब हमारा इंजन रोटेट होगा, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा सही होता रहेगा। जब इंजन हमारा रोटेट होगा, तो इंजन के रोटेट होने से हमारा जो इंपेलर है, इंपेलर भी रोटेट होगा। ठीक है, देन फिर क्या होगा, तो जो भी फ्लूइड्स होगी इस एरिया में, जो भी फ्लूइड होगा, वो फ्लूइड कहाँ होगा, हाई वेलोसिटी से, हाई काइनेटिक एनर्जी से वो स्ट्राइक करेगी किस पे, हमारा इस रनर पे। ये जो रनर का पार्ट है, ये का पार्ट, दिस, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क कर दूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये जो पार्ट है रनर, यहाँ पे भी आप देखोगे, ये जो पार्ट है रनर का, तो इंपेलर जब रोटेट करेगा, तो इंपेलर जब रोटेट करेगा, उससे ऑयल भी मूव स्टार्ट हो जाएगा, मूव करना, ऑयल स्टार्ट हो जाएगा मूव करना। तो ऑयल जो होगा वो स्ट्राइक करेगा किस पे, हमारे रनर पे। ऑयल स्ट्राइक करेगा हमारे इस रनर पे, ये रहा रनर। तो रनर पे स्ट्राइक करने से क्या होगा, रनर भी हमारा रोटेट होने लगेगा। रनर के रोटेट होने से हमारा रनर किससे कनेक्ट है, रनर कनेक्ट है हमारे आउटपुट से। तो जाहिर सी बात है आउटपुट शाफ्ट जो है वो भी रोटेट होने लगेगा, और ऐसे जो पावर है वो ट्रांसमिट होगी, पावर ट्रांसमिट होगी व्हील पे। क्लियर है, अब ये स्टार्टर का काम क्या है, मेन मैं बता रहा हूं स्टार्टर का। ये जो डायग्राम में रखा हूं, इसीलिए मैं अब देखो, ये इस अरेंजमेंट को अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में,
तो मैं एक बार इसको मैं प्ले कर रहा हूं, आपको समझ में थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि एक्चुअल हो क्या रहा है। ध्यान से आप इसको देखो, ठीक है। ये हमारा इंजन शाफ्ट है, इससे हमारा ये शाफ्ट एक हमने लिंक जनरेट किया, इस लिंक के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे अपने इंपेलर को। ये हमने लिंक जनरेट किया, तो जब हमारा इंजन रोटेट होगा तो इंजन के रोटेट होने से ये लिंक रोटेट होगा, और ये लिंक हमारा कनेक्ट किससे, ये इंपेलर से, ठीक है। ये देखो ये ड्राइंग बन रहा है, ये इंपेलर से कनेक्ट है। तो जब इंजन रोटेट होगा तो हमारा इंपेलर भी रोटेट होगा। ये है स्टार्टर, इंपेलर के जस्ट बगल में लगा हुआ हमारा स्टार्टर, और स्टार्टर के साथ हमारा एक आगे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रनर। ये हमारा रनर है। तो जब हमारा ऑयल ट्रांसफर होगा, ये मैंने थोड़ा सा इसको शेप दे रहा हूं, क्लियर है। कैसे इसका एक्चुअल फिगर है, कैसे ये मीनिंग है, ये आपको समझना है। यहाँ पे ये सेंटर पार्ट, ये ऑयल जब रोटेट होगा, ये साफ्ट हो गया, ये आउटपुट साफ्ट हो गया, ये हमारा इनपुट साफ्ट हो गया, ये इंजन से ये पावर आ रहा है, क्लियर है। तो इंजन से पावर आ रहा है, इंजन से पावर आ रहा है, तो हमारा ये लिंक रोटेट होगा। इस लिंक के रोटेट होने से ये हमारा इंपेलर जो है वो रोटेट होगा। इंपेलर रोटेट हो, जो भी ऑयल है वो ऑयल कहाँ आएगा, हमारे रनर में। तो रनर से जो ऑयल आएगा वो ऑयल हमारा स्टार्टर में जाएगा, स्टार्टर से आने के बाद फिर स्टार्टर से वो हमारा इंपेलर में आ जाएगा। अगर मैं ऐसे ड्राइंग बनाऊं, ये देखो ये हमारा हो गया रनर, ये हमारा हो गया इंपेलर, ये बीच में हो गया हमारा स्टार्टर। तो जो ऑयल यहां से रनर में जाता है, जब इंपेलर हमारा रोटेट करता है तो ऑयल क्या होता है, स्ट्राइक करता है रनर्स के ब्लेड पे। ये देखो ये जो ग्रूव बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से इस रनर से ऑयल निकल के आता है। वो जो हमारा इंपेलर से जो ऑयल निकल के आता है उस रनर के ग्रूव्स में जाता है। ये ग्रूव जो ग्रूव बने इस ग्रूव में जाता है, इससे हमारा क्या होता है, रनर भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो भी यहाँ से जितनी तेजी से हमारा इंपेलर रोटेट करेगा, उतनी तेजी उस स्पीड से फ्लूइड इस पे टकराएगी रनर पे, उतनी स्पीड से क्या होगा, रनर रोटेट करेगा और उतनी स्पीड से ही फ्लूइड हमारी बाहर आएगी। तो जो फ्लूइड जब बाहर आती है वो पहले स्टार्टर में आती है। क्यों आती है स्टार्टर में, स्टार्टर में ऐसे बने हैं गाइड वेन्स। ध्यान दोगे, देखो ध्यान से देखो इस फिगर को, स्टार्टर में गाइड बने, स्टार्टर जो गाइड वेन्स बने हैं वो गाइड करते हैं कि ऑयल जो है वो इससे निकल कर वो गाइड करते हैं, क्योंकि रनर पे जो गाइड ब्लेड्स, रनर पे जो ब्लेड्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में होते हैं, और जो इंपेलर पे हैं वो इस डायरेक्शन में होते हैं। तो जो अगर आप अच्छा एफिशिएंसी चाहते हो, एफिशिएंट चाहते हो, रनिंग की जो एफिशिएंसी अच्छी मिले, तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि जिस शेप में उसकी ब्लेड है उसी शेप से उस पे ऑयल जाए। अगर इधर से ऑयल आएगा तो क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रोटेशन स्लो हो जाएगा। तो ये क्या करता है स्टार्टर, जो भी ऑयल रनर से निकलता है उसको गाइड करता है ताकि वो उल्टा ना आकर स्ट्रेट तरीके से ब्लेड पे टकराए, स्ट्रेट तरीके से इस ब्लेड पे जाए, ताकि हमें एफिशिएंसी है जो टॉर्क कन्वर्टर की वो मिले अच्छी। इसलिए हम यहाँ पे स्टार्टर का यूज करते हैं। सिर्फ रोटेट नहीं होता स्टार्टर, स्टार्टर सिर्फ गाइड करता है जो भी रनर से हमारा निकल के आता है, ठीक है। आई थिंक आपको टॉर्क कन्वर्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।